आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा एकदशः पाठा मतलब पाठ 11 समवायो ही दुर्जयः मतलब इसका हिंदी अनुवाद होता है एकता अजय है। मतलब जब हम साथ में होते हैं तो हम पे विजय प्राप्त करना कठिन होता है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संतति जाता, समय पाकर उसके संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमदः गजः तस्य वृक्षस्य अधः अगस्त्य तस्य शाखा शुण्डेन अत्रोटः। मतलब इसका हिंदी अर्थ है, एक बार किसी मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ डाला। एकदा कश्चित् प्रमद मतलब घमंड में चूर, गजह मतलब हाथी वहां आया, उसने वृक्ष के पास आकर उसकी शाखा को तोड़ डाला। चटकाए नील भुभी अबदत मतलब जो चिड़िया का जो घोंसला था, चटकाए मतलब चिड़िया होता है, नीड़ मतलब घोंसला होता है, चिड़िया का जो घोंसला था भूमि मतलब पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानी विसृणानी उसके अंडे टूट गए, पृथ्वी पर गिरने से उसके अंडे टूट गए। ठीक है। अतः सा चटका बेलपत मतलब चिड़िया रोने लगी। अब जब अंडे टूटेंगे, किसी के बच्चों को कष्ट होगा तो माँ तो रोएगी ना, तो चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगा दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्य मतलब उसके, विलाप मतलब रोने का कारण काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख पूर्वक पूछा। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नामक खगा दुखेन ताम अपृच्छत् मतलब काष्ठकूट नामक पक्षी उसके पास आया और दुख पूर्वक उसके दुख का कारण पूछा। उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। भद्रे किमर्थ बिलबसति मतलब हे भद्रे मतलब होता है देवी। पक्षियों की भाषा में वो आपस में एक दूसरे से सम्मान से बात करेंगे, तो वो बोल रहा है कि देवी तुम क्यों रो रही हो। उसके आगे अगला पैराग्राफ देखना है। अभी ऊपर आपने क्या देखा, एक चिड़िया थी वहाँ, एक पुराने समय में एक चिड़िया थी, वो घोंसले पर रहती थी और एक हाथी वहाँ पर आया, उसने उसके घोंसले को तोड़ दिया, जमीन पर गिरने से उसके अंडे टूट गए, वो रोने लगी। वहाँ पर एक काष्ठकूट नामक पक्षी आया, उसने उससे उसके रोने का कारण पूछा। चटका अबदत दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता। वो बोली, चिड़िया कहने लगी, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर डाली। दुष्टकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर डाली। तस् गज्जस्य बधनेब मम दुखम अपसरेत। बोल रही है कि उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। तस्य गजेन बधनेब मम दुखम अपसरेत, जब मैं उस हाथी का वध कर दूंगी, उसकी हत्या कर दूंगी, तभी मेरा दुख दूर होगा। तदा काष्ठकूटता वीणारवा नाम्या मक्षिका समीपम अन्यत। तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तद काष्ठकूटता वीणारवा नाम्या मक्षिका समीपम अन्यत। तब काष्ठकूट उसे वीणा नाम की मक्खी के पास ले गया।
तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अब्दत। उनकी बात सुनकर मक्खी कहने लगी, उनकी बात सुनी काष्ठकूट की और चिड़िया की बात सुनकर मक्खी कहने लगी, ममपि मित्र मांडुकः मेघनाद अस्ति। वो बोली, मेरा भी एक मेघनाद नाम का मेढक मित्र है। ममपि मित्र मांडुक मेघनाद अस्ति, मेरा भी मेघनाद नाम का एक मेढक मित्र है। शीघ्र तुमपे यथोचित करिष्याम। वो बोली, शीघ्र उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। मेरा भी एक मेघनाद नाम का मित्र है और शीघ्र उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। तदानी तो मक्षिका सह गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्ववृत्तान्त नैवेदिताम्। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया, अर्थात बता दिया वो उन्होंने कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अब आगे, मेघनाद अब्दत यतः कथिमपि तथा कुरुतम। वो बोलता है कि मेघनाद कहने लगा, जिस प्रकार मैं कहता हूँ उसी प्रकार तुम करो, जिस प्रकार मैं कहता हूँ उसी प्रकार तुम करो। मक्षिके प्रथम त्वा मध्याय तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु एन सा नयने निर्मीलम स्थयस्ति। वो बोला, हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो। मक्षी के प्रथम तो मध्यान्ह तस गजस्य कर्णे शब्द, ये लिखा है, कर्णे शब्द करो, तुम का उस हाथी के दोपहर के समय उस हाथी के कान में आवाज करो। ये इंसान नैने निर्मलती स्थिति, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। ठीक है, जब कोई परेशान करेगा तो हाथी को तो वो पड़ा ही रहेगा। तदा काष्ठकूट चंचुवा तस्य नैने स्फोटयस्यति। उसके बाद काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखों को फोड़ डालेगा। काष्ठकूट चंचुवा तस्य नैने स्फोटयस्यति, मतलब उसकी आंखों को फोड़ डालेगा। एवं सः गजः अंध भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। सा गजा अंध भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषातः सा जलस्य गमस्यति, वह व्याकुल होकर, प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब की ओर जाएगा। तर्षात मतलब प्यास से व्याकुल होकर, जलाशय गमस्यति वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तस्ति, रास्ते में बहुत गहरा गड्ढा है, मतलब तालाब के रास्ते में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। कहाँ गए? गहरा गड्ढा है। तस्य अंतिकेत अहम स्थयस्यामि शब्द करिष्यामि। बोला, उसके पास मैं खड़ा हो जाऊंगा, गड्ढे के पास मैं खड़ा हो जाऊंगा। मम शब्देन तम गर्त जलाशय मत्वा सह तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। बोला, खड़ा हो जाऊंगा और टर टर शब्द करूंगा, गड्ढे के पास मैं खड़ा हो जाऊंगा और टर टर शब्द करूंगा। स्थयस्यामि शब्द चा करिष्यामि, मैं शब्द करूंगा मतलब बोलूंगा। मेरी आवाज, शब्द मतलब आवाज, मेरी आवाज के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर, मेरी आवाज के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर वह हाथी उस गड्ढे में गिर पड़ेगा और मर जाएगा।
तस्मनेत गर्ते पतिष्यति मरस्यति चा, वो गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। फिर उसके बाद अतः तथा कृते सा गजा मध्ये मंडूकस्य शब्दम अनुसृत महतः गर्तस्य अंतः पतित मृत चा। तब वैसा ही किए जाने पर, जैसा उन्होंने सोचा था, जैसी उन्होंने प्लानिंग की थी, वैसा ही किए जाने पर वह हाथी दोपहर के समय मेढक के शब्द का अनुसरण, मतलब मेढक की आवाज़ का अनुसरण करके उस महान गड्ढे में, बड़े गड्ढे में गिर गया। मेढक की आवाज़ का अनुसरण करके वह हाथी बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। वो गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा चा उक्तम, कहा भी गया है। चा उक्तम मतलब कहा भी गया है। बहु नाम पैशारणाम संभयो ही दुर्जयः, मतलब अनेक निर्बल प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। मतलब जब छोटे छोटे बहुत सारे प्राणी एक साथ हो जाते हैं तो वो किसी कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हराना मुश्किल होता है। इस कहानी से हमने यही सीखा है कि हाथी कितना बड़ा था, फिर भी उन्होंने छोटे छोटे प्राणियों ने मिलकर उस हाथी से के किए गए कृत्य का बदला उन्होंने एक साथ मिलकर ले लिया। ओके, बाय।